Hello everyone. Today we will cover chapter number 2 of class 8 Understanding Secularism. So imagine कीजिए एज अ हिंदू और मुस्लिम आप यूएसए में रह रहे हो जो कि फुल्ली क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म है जहाँ पे और आपको यूएस सिटीजन्स के तरह वहाँ पे बिहेव नहीं किया जा रहा है, आपको कोई भी रेंट पे रूम नहीं देना चाहता, आपको काफ़ी बुरा लग रहा है और आप इन सब चीज़ों की कंप्लेन करना चाहते हो कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब आप करना चाहते हो तो आपके साथ रिएक्ट क्या होता है दैट यू कैन गो बैक टू द इंडिया। और उसमें में आपको और गुस्सा आएगा। आप अपने गुस्से को टू फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्स्टली तो आप रिएक्ट करोगे कि क्रिश्चियंस के साथ हमारे इंडिया में भी सेम बिहेव हो जैसे कि उनके साथ में वहाँ पे हुआ। तो इस वर्ड को रिलेशन के नेम से हम जानते हैं। और अगर बात की जाए इसी तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो दूसरा फॉर्म क्या होगा कि आप कहोगे कि सबके साथ एक जैसा बिहेव होना चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स जो हैं सबके एक जैसे ही होने चाहिए। तो हमने इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है, सिक्योरलिज्म के बारे में, कि कैसे डोमिनेंट ग्रुप को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और कैसे सिक्योरलिज्म के ज़रिए हम लोग इसमें अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं। हिस्ट्री कई तरह की एग्जाम्पल्स हमें प्रोवाइड करती है जिसमें हम इस डिस्क्रिमिनेशन को देख सकते हैं कि कैसे ये एक्सक्लूड हुई है, परस्क्यूट हुई है ग्राउंड लेवल पे रिलीजन्स के बेसिस पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल तो आप सबने हिटलर के बारे में सुना ही होगा जो कि जर्मनी में था। उसने ज्यूस को इस तरह से प्रोसिक्यूट किया कि लगभग मिलियंस ऑफ ज्यूस उसने मार दिए थे। ज्यूइश पीपल्स जो थे इसराइल में, उन्होंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के साथ भी सेम बैडली बिहेव ही किया। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स लोगों के साथ बुरा बिहेव ही है। वहाँ पे टेंपल या चर्च बनाने की परमिशन नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे खड़ के वो लोग प्रेयर नहीं कर सकते। अब इन सारी एग्जांपल्स को अगर हम केयरफुली देखें तो रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो कई तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है कम्युनिटीज़ के बीच में स्प्रेड कर रही है। और इस तरह के एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन में ये रिलीजन बेसिस पे ऑफिशियली भी हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि स्टेट के द्वारा भी कई बार रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ स्पेशल राइट्स मिले होते हैं। और क्लियरली अगर बात की जाए तो कोई भी किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, स्पेशली रिलीजन के बेसिस पे। तो ये जो डोमिनेशन है किसी और के साथ में, वो क्या है? तो हम अपनी अगर इंडिया की बात करें, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट, मतलब एक स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ग्राउंड लेवल पे रिलीजन के बेसिस पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले समझेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या है। प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो हमें स्टेट के पावर के खिलाफ और मेजॉरिटी पे जो लोग हैं उन दोनों से हमें सेफ रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंडिविजुअल हर एक पर्सन के पास एक फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और इस आइडियाज़ को रखते हुए हमें अपने धर्म के प्रति आज़ादी मिली हुई है। हम अपने स्ट्रैटेजी को सेपरेट कर सकती हैं। दैट मीन्स कि रिलीजन की पावर और स्टेट की पावर को अलग अलग रखा गया है और इन पावर्स को सेपरेट करना ही होता है क्या, सेक्युलरिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि सेक्युलरिज्म जो है वो क्या रेफर करता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सो ये सेपरेट या सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सेक्युलरिज्म जो है वो स्टेट की पावर को सेपरेट करता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटली फंक्शन करने के लिए कंट्री को ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में ही पाया जा रहा है। और ये रिलीजियस ग्रुप जो है, अगर एक ग्रुप के मेजॉरिटी में होने के कारण से उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स होंगी तो स्टेट को कहीं ना कहीं उन पावर्स के अंडर दबना पड़ेगा। सो ये जो टाइनरी है इन मेजॉरिटी पीपल्स की कहीं ना कहीं कोरिलेशन करती है क्या, कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो कम लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बना सके। मेजॉरिटी लोग ईजिली अपने सारी डोमिनेशन को फैला सकते हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। और यही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गारंटी प्रोवाइड करती है कि हर धर्म जो है उसके पास इक्वल राइट्स है। ट्राइनरी जो है मेजॉरिटी पीपल्स के पास वायोलेशन नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हार्म नहीं होते, सेपरेट किया जाता है स्टेट को रिलीजन के साथ में। अगर अलग एक और रीज़न पढ़ें कि किस तरह से, तो सेपरेट किया जाता है रिलीजन को स्टेट की डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ में। मेनली एग्जिट करते हैं रिलीजन लेवल पे और फ्रीडम देते हैं कि रिलीजियस टीचिंग जो है वो अलग तरह से की जा सके। अंडरस्टैंड करते हैं कुछ और पॉइंट्स को ताकि बेटर, स्पेशली अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को। अनटचेबिलिटी लोअर कास्ट जो है उनके साथ में कई तरह का बैड बिहेव किया जाता था जिसके बारे में होपफुली आपने सुना ही। हिंदूस अगर ज़्यादा हैं तो वो ट्राई करेंगे, रिफ़ॉर्म करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके हाथ में पावर्स है सारी।
तो अनटचेबिलिटी को वो सपोर्ट करेंगे। अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करने का कारण कि कुछ लोग जो हैं वो उनसे बिलो होंगे, लोअर पे माने जाएँगे। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी जो हैं वो अलग-अलग तरह से अलग-अलग पावर्स को, अलग-अलग कम्युनिटी को रेफ़र कर रही होती है। तो इस पिक्चर के ज़रिए समझिए व्हाई इज़ इंडिया सेकुलरिज़्म, इंडिया सेकुलरिज़्म क्यों है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेट करता है कि इंडियन स्टेट्स जो है वो सेक्युलर ही रहे। दैट मीन्स कि कंट्री का अपना कोई धर्म ना हो। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज़ नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। कुछ मेंबर्स जो होते हैं डोमिनेशंस के, वो अदर रिलीजियस कम्युनिटी को भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ना ही स्टेट इस चीज़ को लेके इन्फोर्स कर सकता है कि कोई एक पावरफुल या पर्टिकुलर रिलीजन को वो लोगों के बीच में हाईलाइट करें। इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अलग-अलग लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं डोमिनेशन के। फर्स्टली अगर बात की जाए तो इनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है क्या? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, मतलब अपने आप को धर्म से, हर धर्म से अलग रखना। इंडियन स्टेट्स जो हैं वो रिलीजन ग्रुप या फिर किसी तरह से कोई धर्म का सपोर्ट करके अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज़, हर जगह पे सपोज़ किया जाता है कि वो डिस्प्ले या प्रमोशन किसी एक धर्म का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल की फ़ोटो के ज़रिए हम समझ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है सीमापुर का, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी विल नेवर सेलिब्रेटेड इट इन द स्कूल, कैन वी डू दिस? अब वहाँ पे वो अपने टीचर से परमिशन ले रहे हैं कि एक बहुत ही धार्मिक फेस्टिवल है, क्या हम उसे मना सकते हैं? तो सर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स किसी धर्म को लेके कभी भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो नेशनल फेस्टिवल्स पे ही बिलीव रखता है। आई नेवर थॉट ऑफ इट्स में आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो उस चीज़ को सुनने के बाद में बच्चे ने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ, एक धर्म दूसरे धर्म को किसी तरह से हार्म कर सकता है, तो हमें शायद ये चीज़ें बाहर ही रखनी चाहिए अपने स्कूल, अपनी एजुकेशन से। तो ये तो हुई स्कूल की बात। अब सेकंड वे अगर बात की जाए इंडियन की सेकुलरिज्म की, तो ये प्रिवेंट करता है किसी भी तरह की डोमिनेशन की स्ट्रेटजी के साथ में। जैसे कि अब बात की जाए इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स, यानी कुछ धर्म के सेंटिमेंट्स को भी उन्हें देख के चलना पड़ता है ताकि वो उनके बीच में इंटरफेरेंस ना करे। कैसे? जैसे कि अब यहाँ पे बाइक की बात हो रही है, 2 बाइक चला रहे हैं, एक सरदार है और एक नॉर्मल है। उसने हेलमेट पहन रखी है, वो उसको कह रहा है कि तुझे फ़ाइन हो जाएगा क्योंकि तूने हेलमेट नहीं पहन रखा। तो आगे से उसको जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हमें पगड़ी जो पहनना है वो हमारा धार्मिक हक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट जो है ये इस चीज़ के लिए हमें इन्फोर्स नहीं कर सकती कि हम अपनी पगड़ी को रिमूव करके हेलमेट पहने। तो ये जो अबव स्टोरी है परमजीत की, ये सिख यूथ को कहाँ से कहीं न कहीं हेलमेट को वियर करने के लिए तो दिखा रही है, लेकिन इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो एक चीज़ और रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि पगड़ी जो है सिख रिलीजियस प्रैक्टिसेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होती है। इसलिए लॉ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी तरह से भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। थर्ड वे देखा जाए इंडियन सेकुलरिज्म का, तो ये वर्क करते हैं क्या कि डोमिनेशंस जो हैं उसको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग निभाए। दैट मीन्स कि हमने पहले ही अभी जल्दी ही पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल और अच्छी एग्जाम्पल भी है। और इनके साथ में अपर कास्ट वाले कई तरह से डोमिनेशन करते हैं लोअर कास्ट के साथ में। तो अगर बात की जाए कि उनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए लोअर कास्ट की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बैन करता है कि अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस ऑर्डर्स के ज़रिए सोशल प्रैक्टिसेस जो हो रही है उसमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को एक्सक्लूड जो है इसे वायलेट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं, चाहे वो लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है। सिर्फ वो इंडिया का सिटीज़न है तो उसके पास ये राइट्स है। तो बिल्कुल इसी तरह से इक्वल हेरिटेंस इन सब के पास होनी चाहिए ताकि उनको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल सके उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग भी। इंटरवेंशन अगर स्टेट की बात की जाए तो ये अलग तरह की फॉर्म में सपोर्ट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देती है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने ऑन स्कूल सेटअप कर सकते हैं, अपने ऑन कॉलेजेस सेटअप कर सकते हैं। फाइनेंशियली वो अपने बेस पे भी कर सकते हैं, इवन वो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, किस तरह से इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग है। सम ऑफ द अबव, अब कुछ जो हैं इनमें से ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल सिमिलर हैं कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी बनी। जैसे एग्जांपल अगर ली जाए तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यूएस से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता था क्या, लॉ मेकिंग का। वहाँ पे रिस्पेक्ट की गई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन की, लेकिन प्रोहिबिट किया गया था कि फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन जो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोई भी रिलीजन जो है
एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, यानी कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन हो सकता है। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, मतलब वो अपने आप से एक धर्म नहीं आगे करेंगे। यूएसए ने इसे सेपरेट किया स्टेट और रिलीजन के मीन्स बीच में। तो उन्होंने ना स्टेट को ना रिलीजन को किसी के बीच में भी इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। यहाँ पे एक अलग ही सिग्निफिकेंट और निकला था इंडियन सेकुलरिज्म का, जो कि रेफर करता है क्या कि डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग जो सेकुलरिज्म के बीच में चल रही है यूएसए के बीच में, उसके बारे में। और ये सारी चीज़ें क्यों थी, ताकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो सके इन दोनों के बीच में, अमेरिका के बीच में। इंडिया के सेकुलरिज्म में भी ये सेम इंटरवेरेंस चल रही थी रिलीजन अफेयर्स के बीच में, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। साइड में अगर स्टोरी मेंशन करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैक्सिमम चिल्ड्रंस जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक प्लेज को, और इस प्लेज के बीच में कुछ वर्ड्स हैं लाइक अंडर गॉड। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट लगभग 60 ईयर्स पहले हुई थी गवर्नमेंट स्कूल की, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी कि रिसाइड की जाए ये प्लेज, और कन्फ्लिक्ट भी पैदा हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोग उन गॉड पे बिलीव नहीं करते। तो ये डिसीजन लिया गया कि डिस्पाइट दिस दी देयर हैव बीन सेवरल लीगल challenges objecting to the phrase under god। इस एक अंडर गॉड के वर्ड को काफ़ी चैलेंजेस भी मिले, और इस तरह से सेपरेट कर दिया गया क्या, चर्च और उनके फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी कि इन वर्ड्स को बोलना कंपलसरी ना किया जाए। और ये सारी चीज़ें शो कौन कर रही है, ये अब फोटो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करते हैं। कैसे, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। इंडिया का सेकुलरिज्म जो है स्टेट के साथ में बहुत स्ट्रिक्टली सेपरेट तो नहीं कर पा रहा रिलीजन को, लेकिन हाँ फिर भी मेंटेन करते हैं एक इस तरह के प्रिंसिपल से, ताकि डिस्टेंस बन सके किसके बीच में, रिलीजन और स्टेट के बीच में। और ये कहीं ना कहीं शो करते हैं कि कैसे इंटरवेंस हो रहा है रिलीजन का, कि जहाँ पे एक आइडियल फॉर्म हो कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अपर लिया जाए। और इस आइडियल फॉर्म के लिए एक स्टैंडर्ड जो बनता है वो क्या, वी कैन जज वेदर, हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि स्टेट क्या है और इनका बिहेवियर क्या है सेक्युलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इंडिया के स्टेट जो है वह सेक्युलर है। यहाँ पे वर्क्स जो हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, और यहाँ पे प्रिवेंशन किस चीज़ को है, रिलीजियस डोमिनेशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी देती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, वो किसी तरह से भी हार्म नहीं होने चाहिए, वो फुल्ली बेस्ड होने चाहिए सेक्युलर प्रिंसिपल पे। और इसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं से भी कोई वायोलेशन हो ही नहीं रही है इंडियन सोसाइटी के बीच में। हाँ, इंडीड इट इज़, हाँ ये चीज़ होती है कि वायोलेशन जो है वो फ्रिक्वेंटली होती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, मैकेनिज़्म के बीच में। और नॉलेज जो है लोगों की राइट्स को लेके, वो काफ़ी सेंसिटिव भी कई बार सिचुएशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि वायोलेशन जो हो रहे हैं उन वायोलेशन को अक्सर होते ही रहना है। लोगों को अपनी इस राइट्स के बारे में नॉलेज है तो वो ईजिली से हैंडल कर पाएंगे। अगर फरवरी की बात की जाए 2004 में, तो फ्रांस ने एक लॉ पास किया था क्या, उन्होंने बैन कर दिया था कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी वियरिंग को लेके, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ें पहनते थे और पॉलिटिकल साइंस या सिंबल्स जो थे, मतलब अलग अलग धर्म के लोग, जैसे इस्लामिक जो थे वो हेड स्कार्फ पहनते थे, जूइश जो थे वो स्कल कैप पहनते थे, और लार्ज क्रिश्चियंस जो थे वो क्रॉस पहनते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे इमिग्रेट्स पे ये बैन लगा दी थी कि उनमें से कोई भी इन चीज़ों को वेयर नहीं कर सकता, चाहे वो अल्जीरिया, तुनीशिया या मोराको की बात हो। 1960 में फ्रांस ने इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस की थी कि उन्हें शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की, और इसलिए उन्हें इमिग्रेंट्स बहुत सारे हायर करने पड़े। उन्होंने वीज़ा फटाफट से लगाना शुरू किया कंट्रीज़ में, और इस तरह से उनकी जो बेटियां थी उन इमिग्रेंट्स की, वो हेड स्कार्फ पहनती थी स्कूल्स को अटेंड करने के टाइम पे। तो जब ये न्यू लॉ पास हुआ था तो कहीं ना कहीं उन्हें उन हेड स्कार्फ पहनने के लिए मना कर दिया गया था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम इन पूरे चैप्टर में एक सिंगल चीज़ समझना चाह रहे हैं, और वो ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जो कंट्री है, हमारी पार्लियामेंट जो है, उसमें एक बहुत ही क्लियर थिंग है कि रिलीजन यानी धर्म को स्टेट के साथ में, राजनीति के साथ में नहीं मिलाया जाएगा। राज्य का, कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और हर पर्सन इक्वल है इन धर्मों के सामने। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर एंड हो रहा है, और इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। ये आपका फुल चैप्टर हो जाएगा फॉर द रीडिंग पर्पस। थैंक यू।